आज हमने कराई रेस्टोरेंट में पूजा। सुबह नहाकर सबसे पहले तैयार हुआ मैं, और यहाँ पर मम्मी कर रही थी मेरे कपड़ों पर प्रेस, तो मैं तैयार हो चुका था। तो मैंने बगल में चाची के रूम में आकर देखा तो यहाँ पे बच्चे भी तैयार हो चुके थे। फिर क्या हम तैयार हो चुके थे तो हमने उठाई गाड़ी और हम निकल आए थे सीधे रेस्टोरेंट के लिए। हम लोग तो रेस्टोरेंट पर आ चुके हैं जो कि भगवान टॉकीज़ पर है। ये हमारा रेस्टोरेंट अन्न भोग के नाम से। तो यहाँ पर आकर देखा भाई, यहाँ तो पंडित जी ने सब तैयारी कर ली थी और घर से ये सब लोग भी आ चुके थे, चाची बुआ वगैरह। तो जो थोड़ी बहुत तैयारी रहती थी वो और कर ली थी पंडित जी ने। फिर सब लोग आकर नीचे बैठ चुके थे। हम सब पंडित जी सबके कलावा बांध रहे थे, तो इतनी देर में चाचा ने हवन कुंड उठाकर रख दिया था यहाँ पर, क्योंकि अब इसके बाद हवन की तैयारी होना चालू हो जाएगी। सबने बंधवा लिया था, फिर मैंने भी बंधवा लिया था कलावा अपने हाथ में। तो यहाँ पर पंडित जी ने हवन भी स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे सब लोग एक एक कर कर हवन करने आते जा रहे थे। तो यहाँ पर आ गए थे चाचा और चाची हवन करने के लिए। तो हम लोग रह गए थे हवन करने के लिए। तो हम लोग भी बैठ चुके थे, मैं, गोलू और चाचा वगैरह सब लोग रह गए थे, ये लोग भी बैठ रहे थे। फिर आरती स्टार्ट हुई, तो सबसे लास्ट में हमने आरती करी थी। तो यहाँ आरती पूरी होने के बाद हम सभी लोग आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर सब खाने का इंतज़ाम किया गया था। तो भाई सुबह से दोपहर हो चुकी थी भाई, इतनी तेज़ भूख लग रही थी हमें भी। तो हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। फिर हम खाना खा के सीधे निकल आए थे अपने घर के लिए। तो भाई मुझे तो नींद आ गई थी कार में बैठे बैठे। तो हम लोग आ चुके हैं भाई अपने घर। तो चाचा ने यहाँ पर गाड़ी पार्क की, जहाँ पर लगती है हमारे घर के पास गाड़ी। तो मैं निकल आया था सबसे पहले, और सबसे पहले घर में घुसा ही मैं ही था। तो गाइज़ मैं तो बहुत थक चुका हूँ, मैं तो अब आराम करूँगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।